अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों एफ के टीच इजी लर्निंग में। आज हम मजमून तारीख का तीसरा सबक हड़प्पा तहजीब, इस सबक के सवाल जवाब आसान तरीके से सीखेंगे छठी जमात के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जिसका अलीफ है, दिए हुए मुतबादिल की मदद से खाली जगह पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला है, हड़प्पा तहजीब की दरियाफ्त सिंध दरिया के किनारे हुई। दूसरा, हड़प्पा तहजीब का अजीम गुसलखाना मोहनजोदाड़ो मकाम पर मिला। तीसरा, हड़प्पा तहजीब के लुथल शहर में गोदी बंदरगाह मिली है। बे है, सही है या गलत लिखिए। पहला, दूर दराज के इलाकों के साथ होने वाली तिजारत हड़प्पा तहजीब के फैलाव की अहम वजह थी। सही है। दूसरा, हड़प्पा तहजीब के लोग अवामी सेहत के बारे में बाशऊर नहीं थे। गलत है। तीसरा, हड़प्पा तहजीब के जवाल का एक सबब तिजारत का सुस्त पड़ना था। सही है। सवाल नंबर 2 का अलीफ, तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। जिसमें हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात, शहर की बेहतरीन मनसूबाबंदी, कुशादा सड़कें, मकानात की तामीर, गंदे पानी के निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम, तहरीर वाली मोहरें, आला मेयार के बर्तन। अगला बे है, मुअम्मे से खुदाई में हासिल शुदा शहरों के नाम लिखिए। जिसमें पहला है बनाली, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा लूथल, चौथा है राखीगढ़, पांचवा है धुलावेरा। सवाल नंबर 3 के अलीफ में है, नोट लिखिए। जिसमें पहला है मोहनजोदाड़ो का अजीम गुसलखाना। जवाब, मोहनजोदाड़ो का अजीम गुसलखाना हड़प्पा दौर के तर्ज तामीर का एक ख़ास नमूना है। इसमें एक बड़ा हौज़ है। ये पक्की ईंटों से बना हुआ था और पानी की निकासी के लिए मुनासिब नालियों का इंतज़ाम था। इसके इर्द गिर्द छोटे कमरे थे। नंबर 2 है, हड़प्पा तहजीब के कपड़े और जेवरात। जवाब, हड़प्पा तहजीब के लोग कपास और रेशम के धागों से बने कपड़े इस्तेमाल करते थे। मर्द और औरतों के पहनावे में घुटनों तक का लिबास और शॉल शामिल थी। वो जेवरात में हार, बालियाँ, बाजूबंद चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और कमरबंद का इस्तेमाल करते थे। तीसरा, हड़प्पा तहजीब के फ़न और तफरीह। जवाब, हड़प्पा तहजीब के लोग फ़न से मोहब्बत करने वाले और माहिर कारीगर थे। उन्होंने मिट्टी, धात और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके कई खूबसूरत चीज़ें बनाई। हड़प्पा के लोगों ने जानवरों की शक्लें, खिलौने और मोहरें भी बनाई थी। सवाल नंबर 4, सबक में दिए हुए नक्शे का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। पहला, भारत की रियासत राजस्थान की हड़प्पा तहजीब के किसी एक मकाम का नाम लिखिए। जिसका है कालीबंगन। दूसरा, भारत के बैनुल अक़वामी सरहद के बाहर हड़प्पा तहजीब के किसी एक मकाम का नाम लिखिए। मोहनजोदाड़ो। तीसरा, मांडा हड़प्पा तहजीब का मकाम किस नदी के किनारे है? दरियाए चेनाब। चौथा, दाई में आबाद हड़प्पा तहजीब का मकाम मौजूदा दौर में भारत की किस रियासत में है? महाराष्ट्र। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल सवालों के तफसीली जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, हड़प्पा तहजीब की मुनज़्ज़म शहरी मनसूबाबंदी आज के शहरों की मनसूबाबंदी के लिए मिसाली कैसे साबित हो सकती है? वाज़ेह कीजिए। जवाब, हड़प्पा तहजीब की मुनज़्ज़म शहरी मनसूबाबंदी आज के शहरों के लिए दर्ज झेल वजूहात की बिना पर मिसाली साबित हो सकती है। जिसमें पहला पॉइंट है, शहरों की सड़कें मुतवाज़ी थी और एक दूसरे को कायमतुल ज़ाविया 90 डिग्री पर काटती थी। दूसरा, सड़कों की नालियाँ की पक्की ईंटों से बनी हुई और अच्छी तरह ढकी हुई थी। तीसरा, घरों से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए मिट्टी के पके हुए पाइप इस्तेमाल किए जाते थे। चौथा है, ईंटों को आड़ी और खड़ी तरतीब इंग्लिश बॉन्ड तरीके से चुना जाता था ताकि दीवारें मजबूत रहे। पांचवा, हर घर के बीच में आंगन, चारों तरफ कमरे और पास ही कुआं और बैतुल खला होता था। दूसरा, हड़प्पा तहजीब के शहरों की मईशियत ज़वाल पजीर क्यों होने लगी?
जवाब, राजा सारगोन के ज़माने में मेसोपोटामिया और हड़प्पा तहजीब के दरमियान बहुत मजबूत बहरी तिजारत होती थी, लेकिन सारगोन के बाद मेसोपोटामिया में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो गया, जिसकी वजह से तिजारत आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। इसके नतीजे में हड़प्पा के शहरों की मईशत गिरने लगी और वहाँ सनत और हरफत का खात्मा हो गया। इस वीडियो को 4 से 5 बार और दोहराइए ताकि आपको सवाल जवाब आसानी से याद हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल FK टीच इजी लर्निंग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।